हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए कक्षा 12वीं के लिए महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स का पेपर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको एक बार अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? वह सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग क्या होती है? यदि कॉफी के मूल्य में यदि वृद्धि होगी तो चाय की मांग भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ती है। ठीक है। अगला, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? अल्पकाल में यदि उत्पादन प्रक्रिया है तो उसमें कौन से साधन होंगे? स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, यानी दोनों होंगे। स्थिर भी होंगे और परिवर्तनशील साधन, दोनों साधन होंगे। तो और वह दोनों सही है। कोई फर्म संतुलन में होता है जब क्या होता है? एम आर बराबर एम सी होता है। तब एम आर बराबर एम सी। अगला, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। किसका है? समष्टि अर्थशास्त्र का। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन कौन से विषय की सामग्री है? समष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है। अगला, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग क्या कहलाता है? वो सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अगला, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? वो है प्रभावपूर्ण मांग पर। किस पर है? प्रभावपूर्ण मांग पर है। अगला, ये खाली जगह। अब खाली जगह में देखेंगे तो सबसे पहला है उत्पादन संभावना वक्र, बाएं से दाएं डाल लिए होता है। बाएं से दाएं डाल लिए होता है। ठीक है। अगला, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच क्या होती है? वो धनात्मक होती है। अगला, साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि क्या होती है? वो एमपी एमपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एमपी। ठीक है। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति होती है। साख गुणक का सूत्र क्या है? तो के यानी साख गुणक बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई या फिर 1/CRR। ठीक है। अगला, बाजार के नियम जेबीसे ने दिया। बाजार के नियम जेबीसे ने किसका नियम दिया? बाजार के। ठीक है। अगला देखते हैं, मिलान करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता यानी कि एमयू। सीमांत उपयोगिता यानी कि एमयू। मांग के नियम, तो मांग के नियम कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। साम्य कीमत, तो मांग बराबर पूर्ति यानी साम्य कीमत। वस्तु की मांग यानी उपभोक्ता द्वारा। वस्तु की मांग किसके द्वारा होती है? उपभोक्ता द्वारा। घाटे का बजट वो होता है पूंजी निर्माण। घाटे का बजट पूंजी निर्माण। और अनुमानित आय एवं व्यय बराबर होती है संतुलित बजट। ठीक है। अगला देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो सबसे पहला है, उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है और उसके बाद में घटती है। तो वो क्या है? वो टीवी है। क्या है? टीवी। अगला, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन और दीर्घकालीन उत्पादन। अगला, गिरावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? वो है मूल्यह्रास। गिरावट व्यय का अन्य नाम क्या है? मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? वो प्रति व्यक्ति आय होती है। यदि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देंगे तो वो क्या होगी? प्रति व्यक्ति आय क्या है? रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? तो वो है पूर्ण प्रतियोगिता। कौन सी है? पूर्ण प्रतियोगिता। एमपीसी तथा एमपीएस का संबंध क्या है? तो एमपीसी और एमपीएस बराबर क्या हो गया? 1 होगा। क्या होगा? 1। अगला देखते हैं, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है
सत्य है कि असत्य है? तो ये सत्य है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं? नहीं, दोनों प्रतियोगी नहीं होते, ये दोनों समानांतर होते हैं। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है? बिल्कुल सही है, बंद अर्थव्यवस्था कोई नहीं है। भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों से कम देती है? तो बिल्कुल सही है। अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है? तो यह असत्य है। ये क्या है? असत्य है। सॉरी, ये सत्य है। क्या है? सही है। वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होता है? तो सही है। व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल है? नहीं, असत्य है। तो इस प्रकार से ये आपके बहुत उपयोगी रहेंगे प्रश्न, इनको अच्छे से देखें और आगे कोई भी वीडियो लाना हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।